गौरी कौवी अंडों पर बैठी हुई थी। वो कालू कौवे से कहती है, कालू, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और 4 पैसे कमा कर ले आओ, जब देखो सोए ही रहते हो। जाता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कौवे को तो काम ही सोने का था। वो अपना कुल्हाड़ा एक तरफ रखता है और आराम से मीठी नींद सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब क्या करूँ? कौवा ऐसे सोच रहा था कि उसे थोड़ी दूर नीलो गाय घास खाती हुई दिखाई देती है। कौवा नीलो गाय के पास जाता है। गाय, मैं भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मत रो, चुप कर जाओ, वरना मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। कौवा खुश हो जाता है और गट गट करके गाय का दूध पीने लगता है। पेट भरकर दूध पीने के बाद कौवा अपनी चोंच साफ करता है। हाँ, भर गया, मेरा पेट तो भर गया। कालू, सुबह से गए हुए हो, कुछ कमा कर लाए हो क्या? क्या बताऊं गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बुलबुल पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने उसकी मदद की, इसलिए आज कोई काम नहीं कर सका। नखट्टू, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बाहर दूसरों की मदद ही करते रहना। दूसरे दिन जब कालू काम पर जाता है तो सोचता है, पहले आज फिर नीलो गाय का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोता हुआ फिर से नीलो गाय के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मेहनत किया करो और मेहनत से कमा कर खाना पीना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, मगर कल अपना काम करना। ठीक है, अच्छी गाय, सुंदर गाय। कौवा गट गट दूध पी लेता है और ठंडी छांव पर जाकर सो जाता है। शाम को जब कालू कौवा खाली हाथ घर जाता है तो गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम, मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देख सकता किसी को मुसीबत में। आज वो बेचारी छोटी सनीता तितली पानी में गिर गई थी, सारा दिन लगा मुझे उसके पंख सुखाने में। कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा कमाने के लिए घर से निकलता है। ये कालू तो मुझे भूखी मार देगा, आज मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गौरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, 3 दिनों से भूखी हूँ, मैं अंडों पर बैठी हुई हूँ। कालू हर रोज काम पर जाता है, मगर शाम को खाली हाथ ही लौट आता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गौरी, तुम ये खाना खाओ, अच्छा किया जो तुम मेरी तरफ आ गई। कालू ने तो कभी अपनी माँ को कमा कर नहीं दिया था, तुम्हें क्या देगा। गौरी पेट भरकर खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ कालू का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। गौरी छुप छुप कर कालू के पीछे जाती है। गाय, सुंदर गाय, नीलो गाय, आज मेरे घर में एक बहुत ही गरीब पक्षी आ गया। घर में जो खाने को था मैंने उसे दे दिया। गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। गौरी कौवी झाड़ियों में छुपी हुई देख रही थी। गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। नीलो गाय, ये मेरा पति नखट्टू कालू कौवा सब झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का आलसी है, हर रोज घर से कमाने के लिए आता है और तुम्हारा दूध पीकर पेट भरकर शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। मैं तो मजाक कर रहा था। नीलो गाय से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुझे। नीलो गाय एक जोर की लात मारती है और कौवे को उठाकर पेड़ में मारती है। गौरी, बचा लो, मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मेहनत करूँगा, काम करूँगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर कौवा ऐसे रोने लगता है और नीलो गाय उसे अच्छी सजा दे। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कौवों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कौवों, उठो, सूरज सर पर आ गया है,
क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन, पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं। अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गोरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गोरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कौवे हो जो सो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गौरी कौवी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गौरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गौरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गौरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी हैं। गौरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी एक दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कौवी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कौवी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कवि, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गौरी कौवी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गौरी कौवी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कौवा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा, अब तो हम हर रोज ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएं।